कुछ ही पलों में रक्षा मंत्री यहां पर संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर भी इस दौरान जवाब देंगे। जब विपक्षी दलों के तमाम दिग्गज यहां पर सवाल करेंगे तो उस वक्त पर गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तो यहां पर सबसे खास बात यह है कि आज की इस चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। और आज लोकसभा में जब 16 घंटे की चर्चा होगी तो उसके बाद कल राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और उस दौरान भी पीएम मोदी वहां पहुंच सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं। और अब सीधा रुख करेंगे कार्रवाई का। कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है, लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई। Honorable Speaker, sir, I rise to lay, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 3 of today's list of business. Thank you, sir. Item number 4, माननीय श्री पंकज चौधरी जी। Item number 4, सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। Item number 5, सुश्री शोभा करेंद्रलजी मैडम। महोदय, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। थैंक यू मैडम। आइटम नंबर 6, माननीय श्रीमती रक्षा खड़से। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of Hindi and English version of the paper as shown against my name at serial number 6 in today's list of business. Thank you, ma'am. Item number 7, माननीय श्री सुकांत मजुमदार जी। Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 8, माननीय श्री ईर्ष मल्होत्रा जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9, माननीय श्री सप्तगिरी उलाका जी। आइटम नंबर 10, माननीय श्री आइटम नंबर 9। Sir, I rise to present the 14th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 10, माननीय श्री पंकज चौधरी जी। मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्योग और निवेश तथा लोक आश्रित प्रबंधन विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अति विशिष्ट सिफारिशों को कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 11, माननीय सुश्री शोभा करांडले जी। Speaker sir, with your permission, I wish to make this statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16th report of the Standing Committee on Labour, Textiles, Skill Development on Social Security and Welfare Measures for Interstate Migrant Workers pertaining to the Ministry of Labour and Employment. Thank you, madam. Item number 12, माननीय श्री किरण रिजिजू जी। Chairman sir, I rise to move that this House do agree with the 10th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 25th July 2025. प्रश्न ये है कि ये सभा 25 जुलाई 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 10वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में
निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव अनुमोदन किया जाता है। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमति धन पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। एक मिनट सदा नहीं है मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइस कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बात होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को 1 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। हंगामे के चलते कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित किया गया है, लेकिन लगातार यहां पर चर्चा के लिए अपील की जा रही है, लेकिन चर्चा संभव नहीं हो पा रही है क्योंकि विपक्षी दल यहां पर हंगामा रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों को लेकर विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं और सत्ता पक्ष यहां पर चर्चा के लिए तैयार भी है, लेकिन बावजूद इसकी चर्चा संभव नहीं हो पा रही है। बार बार यहां पर सदन की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है। पिछले हफ्ते की कार्रवाई पूरी तरीके से बाधित रही। उसके बाद आज भी जब 11 बजे यहां पर सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उस वक्त भी हंगामे की भेंट चढ़ी। उसके बाद 12 बजे एक बार आगाज फिर से हुआ और अब एक बार फिर से कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई है। अब 1 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। 1 बजे देखना होगा क्या स्थिति जो है वो देखी जाएगी, लेकिन लगातार इस तरीके से यहाँ पर हंगामे की भेंट चढ़ रही है। कार्रवाई मॉनसून सत्र का आगाज ही हंगामे के साथ हुआ और उसके बाद अब तक ये हंगामा लगातार जारी है। दोपहर 1 बजे तक के लिए कार्रवाई को अब फिर स्थगित किया गया है और जबकि उम्मीद ये थी कि अब जाकर कहीं यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो जाएगी, लेकिन चर्चा शुरू नहीं हुई। यहाँ वेल में खड़े तमाम विपक्षी दल के दिग्गज जो हैं वो लगातार हंगामा करते रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बेहद दफ़ा इनको टोकने की कोशिश की, बेहद दफ़ा टोका
और शांति बनाने की अपील की। साफ तौर पर पूछा गया कि क्या आप लोग ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा नहीं चाहते हैं क्या इस विषय पर आप चर्चा नहीं चाहते हैं क्या? लेकिन हंगामा नहीं थमा, जिसके चलते आखिरकार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी का रुख करेंगे। मनोहर, एक बार फिर आज पूरी उम्मीद थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आगाज 12 बजे हो जाएगा, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ी है। अब तक की कार्रवाई भी 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है फिर से। देखिए, बिल्कुल आज लोकसभा 2 बार फिर स्थगित हुई है और जब 12 बजे दोबारा लोकसभा की शुरुआत हुई तो बिरला ने कहा कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हुई है, क्या उस पर आप चर्चा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उन्होंने सख्त लिहाज में कहा कि आप वेल में नहीं आ सकते हैं। कई सांसदों को उन्होंने रोकने की भी कोशिश की, उनको कहा गया कि आप वेल में वापस जाएं, वेल से वापस जाएं, लेकिन वो अपनी सीट पे नहीं गए और लगातार हंगामा करते रहे। और उसके बाद बिरला को एक बार फिर सदन को 1 बजे के लिए स्थगित करना पड़ा। हो सकता है कि 1 बजे के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के फिर से चर्चा की शुरुआत हो और राजनाथ सिंह इसे लेकर के शुरू करें, क्योंकि सरकार की ओर से पूरी तैयारी है कि किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए। अगर सरकार की ओर से अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे समेत कई नेता और केंद्रीय मंत्री जो है तो इस पे जवाब दे सकते हैं। वहीं हम शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो श्रीकांत शिंदे कल प्रधानमंत्री इस पे जवाब दे सकते हैं। अपोजिशन की ओर से राहुल गांधी कल जवाब दे सकते हैं और आज सपा की ओर से कई नेता बोल सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव कल बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में पक्ष और विपक्ष की ओर से तैयारी है, लेकिन सदन चल नहीं रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, तो ऐसे में शुरुआत कैसे होगी? इंतजार करना पड़ेगा 1 बजे का कि क्या 1 बजे जब लोकसभा फिर से शुरू होती है तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा की शुरुआत होती है या नहीं होती है। जी बिल्कुल मनोहर, लगातार सवाल यही है कि आखिरकार बार बार यहाँ पर विपक्ष जिस चीज को लेकर हंगामा कर रहा है उसको लेकर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। पूरी रणनीति बना ली गई है दोनों तरफ से, लेकिन बावजूद इसके चर्चा शुरू ही नहीं हो पा रही है। एकाएक दिन कर पिछले हफ्ते की कार्रवाई भी पूरी तरीके से बाधित रही। अब एक बार फिर से वही सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है। कब तक और इंतजार करना पड़ेगा? क्या ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? आखिर कब चर्चा का आगाज हो पाएगा? विपक्षी दल क्यों नहीं यहाँ पर चर्चा को तैयार हैं, जबकि खुद आरोप लगा रहे हैं कि हम चर्चा